हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन अपने गांव में लगवा सकते हो। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो स्टेप नंबर 1 है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना होगा कि आपके गांव में कौन सा बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन अवेलेबल है। कहने का मतलब ये है कि आपके गांव में वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन अवेलेबल है या वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन अवेलेबल है। अब देखो, कुछ डाटा हैं जिनके हिसाब से 95% चांसेस है कि गाँव में जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होते हैं वो वायरलेस ही अवेलेबल होते हैं। 5% कोई हाईटेक गाँव होगा जिसमें वायर वाला जो मतलब कि जो केबल वाला ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है वो अवेलेबल हो सकता है। तो मैं सबसे पहले तो कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि अगर मान लो आपके गांव में वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन अवेलेबल है तो आपको कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दो कि अगर मान लो आपके गांव में डीएसएल वाला ब्रॉडबैंड कनेक्शन अवेलेबल है, जिसको टेलीफोन लाइन सिंपली बोलते हैं। डीएसएल यानी कि वो कॉपर केबल की मदद से आपको कनेक्शन दिया जाता है। और यहीं पर अगर आपके गाँव में फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन अवेलेबल है, ये दोनों ना केबल वाले कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी कि वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन कैटेगरी में आ जाते हैं। तो दोनों अगर अवेलेबल है डीएसएल और फाइबर, तो दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फाइबर ही कनेक्शन लो। अब डीएसएल में प्रॉब्लम क्या आती है कि डीएसएल देखो पुरानी टेक्नोलॉजी है, थोड़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि आपको डाउनलोडिंग स्पीड तो अच्छी मिलेगी लेकिन आपको अपलोडिंग स्पीड उतनी नहीं मिलेगी। अगर एग्जांपल बोलूँ तो 5 Mbps की डाउनलोडिंग मिलेगी तो अपलोडिंग मिलेगी आपको 0.58 या 0.68 करके, मतलब ढंग से 1 Mbps की भी अपलोडिंग नहीं मिलेगी, 0 पॉइंट करके ऐसे मिलेगी। तो बहुत कम अपलोडिंग स्पीड मिलती है। तो यहाँ पर तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही लेना। FTTH यानी फाइबर टू द होम, बीएसएनएल का फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन अवेलेबल है, आप इसे ले सकते हो। और वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात करें तो वायरलेस का देखो जो रेंज होता है ना वो अप्रोक्स 15 किलोमीटर तक होता है। यानी कि अगर आपका गांव शहर से जो भी टावर से आपको वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिया जाता है, उस टावर से अगर आपका जो घर है वो 15 किलोमीटर दूर भी है ना, फिर भी आपको कनेक्शन दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको स्टेप नंबर यही करना है कि आपको यही पता लगाना है कि आपके गाँव में कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन अवेलेबल है, वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन अवेलेबल है या वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन अवेलेबल है। तो गाइस यहाँ पर तो आपने ये पता कर लिया कि आपके गांव में कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन अवेलेबल है, वायर वाला या वायरलेस वाला। तो इसके बाद आपको बीएसएनएल का सर्विस प्रोवाइडर खोजना पड़ेगा, मतलब कि बीएसएनएल ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर जो भी आपके यहाँ प्रोवाइड करता है उनको आपको खोजना पड़ेगा कि वो लोग कहाँ पर है। तो ये कैसे सर्च करें, तो इसके लिए गाइस आपको बहुत ही सिंपल सा स्टेप करना है। वो ये है कि आपको गूगल मैप की हेल्प लेनी है। गूगल मैप चालू करो, अपना लोकेशन ऑन करो और वहाँ पर लिखो बीएसएनएल ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर या फिर लिखो बीएसएनएल ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर। ऐसे करके आप कुछ लिखो बीएसएनएल ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर। जब सर्च करोगे तो आपका जो भी आसपास में जो भी टेलीकॉम एक्सचेंज हो गया, बीएसएनएल का हेड ऑफिस हो गया या फिर बीएसएनएल का टेलीकॉम एक्सचेंज हो गया, वो आपका मैप में दिख जाएगा। अब एक और चीज़ मैं बता दूं, देखो कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया है, विलेज फिर ब्लॉक फिर डिस्ट्रिक्ट। तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर आपका बीएसएनएल का हेड ऑफिस या फिर बीएसएनएल का टेलीकॉम एक्सचेंज हो सकता है, ज़्यादातर चांसेस है। तो गाइस जब आप इतना सब कुछ कर लोगे, जब आप फाइंड भी कर लोगे गूगल मैप की हेल्प से कि कहाँ पर है, तो जब आप वहाँ पर जाओगे ना तो आपको दो चीज़ें फेस करने को मिल सकती हैं, चांसेस है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो है कंपनी वर्सेस वेंडर। देखो अब बात ये है कि अगर आप वहाँ पर जाते हो कंपनी के पास तो क्या हो सकता है ना कि कंपनी आपको एक नंबर दे देगी कि आप इस मोबाइल नंबर पे कॉल करके पता कर लो, यही आपके एरिया में कनेक्शन देंगे। तो यहाँ पर होता है ना कंपनी वर्सेस वेंडर में ये होता है कि कंपनी तो आपको पता ही होगा, कंपनी बीएसएनएल की कंपनी वहाँ से ले रहे हो, कंपनी तो पता ही होगा उसमें क्या बताना है। वेंडर का मतलब ये होता है कि वेंडर लोग वो होते हैं जो कंपनी के साथ यानी कि बीएसएनएल कंपनी के साथ ही टाई अप करके आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। या फिर यूँ समझ सकते हो कि जो बीएसएनएल कंपनी होती है आपके एरिया में जो भी लोकल केबल वाले होते हैं या फिर वो लोग जो कि आपके एरिया को अच्छे से समझते हैं, उनको वो टेंडर दे देती है बीएसएनएल ब्रॉडबैंड का और कहती है कि आप हमारे बीएसएनएल ब्रॉडबैंड को इस एरिया में करो और जो भी आपके मतलब कमीशन होगा वो लोग हम आपको देते रहेंगे और आप हमारा ब्रॉडबैंड यहाँ पर देते रहो। तो उनको बोलते हैं वेंडर। तो आपको पता चल गया होगा कंपनी वर्सेस वेंडर में क्या डिफरेंट होता है। अब यहीं पर प्राइस की भी बात कर लेते हैं कि प्राइस में क्या डिफरेंट होता है अगर आप दोनों तरफ से लेते हो तो देखो कोई भी आप ब्रॉडबैंड लो, वायर लो या वायरलेस लो, जो भी रेगुलर प्राइस चल रहा होगा वायर या वायरलेस ब्रॉडबैंड का, अगर आप कंपनी से लेते हो तो वही रेगुलर प्राइस आपसे कंपनी लेगी, 1 रुपये ज़्यादा नहीं लेगी। जो भी रेगुलर प्राइस चल रहा होगा वायर या वायरलेस ब्रॉडबैंड का उतना ही वो कंपनी मांगेगी। अगर आप कंपनी से लेते हो तो सीधे आप कंपनी से, बीच में कोई ना है, सीधे आप कंपनी से लोगे तो ऐसा होगा। और यहीं पर अपोजिट अगर आप वेंडर से लोगे तो जो भी रेगुलर प्राइस चल रहा होगा वायर या वायरलेस ब्रॉडबैंड का, तो वेंडर वाले उस रेगुलर प्राइस से थोड़ा सा पैसा ज़्यादा मांगते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल बोलूँ तो फॉर एग्जाम्पल में ज़्यादा होता नहीं है डिफरेंट, जैसे 10,000 20,000 का इतना का डिफरेंट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल बोलूँ तो यही 500 1000 1500। और हाँ, मैं यहाँ पर स्टैंप लगा के या फिर मैं यहाँ पर कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ कितना ही रहेगा, ये एरिया टू एरिया वेरी कर सकता है या फिर वेंडर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं। लेकिन एग्जाम्पल मैंने जो बोला इसी के आसपास होता है, ज़्यादा का डिफरेंट नहीं होता है। तो यही अंतर हो जाता है कंपनी वर्सेस वेंडर।
उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है वायरलेस बीएसएनएल ब्रॉडबैंड एंटीना। तो गाइस ये भी मैं आपको बता देता हूँ वायरलेस बीएसएनएल ब्रॉडबैंड एंटीना के पीछे का सब चीज़ें क्या और कैसे काम करती है। तो देखो सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये जो वायरलेस कनेक्शन होता है ना, इसमें कुछ इस तरह से होता है कि आपके छत पर एक एंटीना लगता है, फिर उस एंटीना से केबल आता है नीचे और आपके राउटर में लग जाता है। अब डिपेंड करता है कि वो जो राउटर है आपका वाईफाई है या नॉन वाईफाई राउटर है, फिर उस राउटर की मदद से आप इंटरनेट चलाना शुरू कर देते हो। हालांकि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि वायरलेस वर्सेस वायर ब्रॉडबैंड में क्या अंतर होता है, तो आप ये जो ऊपर आई बटन में मैं जो वीडियो दे रहा हूँ इसे आप देख सकते हो, या फिर इसी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, आप वो देख सकते हो। इसके ऊपर मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, आप पहला वीडियो देखो, उसी वीडियो के बाद आपको दूसरा भी वीडियो मिल जाएगा। तो गाइस अभी अपने टॉपिक पर आते हैं। तो गाइस ऐसा कुछ होता है ना कि इन लोग जो भी अपने टावर से वायरलेस बीएसएनएल ब्रॉडबैंड कनेक्शन फैसिलिटी देते हैं, मतलब कि ऐसा कुछ होता है ना कि जहाँ तक मुझे पता है कि इन लोग के जो भी टावर्स होते हैं, लगभग सभी टावर्स में ये फैसिलिटी, मतलब सभी टावर्स में ये साइड नहीं होता है, फैसिलिटी नहीं होती है। कुछ कुछ टावर्स में साइड या फैसिलिटी होती है, जहाँ तक मुझे पता है। तो जो भी आपका टावर है आपके घर के पास में, उस टावर से आपके घर तक कनेक्शन दिया जाएगा। तो सबसे पहले रेंज से बात करते हैं, तभी एंटीना के बारे में मैं आपको और भी डिटेल बता पाऊंगा। तो जो भी टावर है और आपका जो घर है उसके बीच में अगर मान लो रेंज जो है, मतलब दूरी जो है अप्रोक्स 4 से 5 किलोमीटर है, तो यहाँ पर जो आपके छत पर एंटीना लगेगा वो लगेगा शॉर्ट रेंज एंटीना। और यहीं पर अपोजिट अगर मान लो आपके घर की जो दूरी है और उस टावर से दूरी मान लो अगर 12 से 15 किलोमीटर है, तो जो आपके छत पर एंटीना लगेगा वो लगेगा लॉन्ग रेंज एंटीना। तो यहाँ पर प्राइस का यहाँ पर डिफरेंट आता है। अगर आप शॉर्ट रेंज वाला एंटीना अगर आपके छत पे लगता है तो प्राइस कम रहेगा। अगर यहाँ पर लॉन्ग रेंज वाला एंटीना लगता है तो जो भी शॉर्ट रेंज का एंटीना वाला जो प्राइस था उससे लॉन्ग रेंज वाला एंटीना का प्राइस जो है ज़्यादा रहेगा। तो इसी तरह से ये कुछ चलता है वायरलेस बीएसएनएल ब्रॉडबैंड एंटीना का। तो मैंने यहाँ पर इसके बारे में भी आपको बता दिया। तो गाइस अब इसी के साथ अब स्पीड के भी बारे में बात कर लेते हैं कि स्पीड कैसा होता है। तो गाइस देखो वायरलेस हो या वायर ब्रॉडबैंड हो, इन लोग का जो स्पीड है ना मोबाइल डाटा से बिल्कुल ही अलग होता है। मोबाइल डाटा में कैसा कुछ काम करता है, अभी 14 Mbps रहेगा, अभी 10 हो जाएगा, अभी 1 हो जाएगा Mbps, और कभी कभी मोबाइल डाटा का तो टावर ही चला जाता है, मतलब सिग्नल ही खत्म हो जाता है। लेकिन ब्रॉडबैंड में ऐसा नहीं होता है। मैं जो हूँ वायर ब्रॉडबैंड यूज करता हूँ, मेरे यहाँ वायर ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, वो फाइबर ब्रॉडबैंड है। तो मेरा जो प्लान है वो 40 Mbps का है। तो जब भी मैं स्पीड टेस्ट करता हूँ ना 40 से मुझे प्लस ही देखने को मिलता है, 44 या 43 ऐसा कुछ देखने को मिलता है। और यहीं पर कॉन्सेप्ट वायरलेस ब्रॉडबैंड का भी होता है, वहाँ भी यही चलता है। मान लो अगर आपने 40 Mbps का प्लान लिया है तो यही 39, 40, 41 या 38, 39 ऐसे चलता रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक ही बार 1 Mbps होगा तो 10 Mbps होगा, ऐसा नहीं होता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन में स्पीड जो है लगभग कांस्टेंट रहती है। लेकिन एक और चीज़ याद रखना, मैं यहाँ पर स्टैंप लगा के नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह ये होगा। एरिया टू एरिया, स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। डिपेंड करता है कि वो लोग अपने एरिया में कैसा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या सर्विस सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है ब्रॉडबैंड का वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये कुछ इस तरह से ही काम करता है। ब्रॉडबैंड का जो स्पीड है वो कांस्टेंट ही देखने को मिलेगा। अब ये अलग बात है कि वो लोग सर्विस कैसा प्रोवाइड करते हैं आपके एरिया में। तो गाइस यहाँ पर लगभग मैंने सब कुछ प्रोसेस बता दिया स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप वायरलेस बीएसएनएल ब्रॉडबैंड कनेक्शन अपने गांव में या अपने रूरल एरिया में ले सकते हो। तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में।